नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोग जानने वाले हैं कि कल की मार्केट हम लोग को कैसी देखने को मिल सकती है और मार्केट का कल क्या रुख रहने वाला है। क्योंकि आज देखा जाए तो मार्केट हम लोग निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, गिफ्ट निफ्टी और यहाँ तक कि यूएस मार्केट, ये सारे के सारे आज थोड़े बहुत पॉजिटिव रडार में रहे थे। क्या ये जो पॉजिटिव अन्य आई है मार्केट में वो क्या कल भी बरकरार रहेगी या कल फिर से मार्केट में सेलिंग आ जाएगी और ये सिर्फ मार्केट का एक रीटेस्ट था। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है आपका, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और कल भी मैंने बताया था कि मार्केट की ओपनिंग आपको कैसी देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखे तो निफ्टी में मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई मार्केट में जितनी भी न्यूज है निगेटिव है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का व्यू है, मार्केट की ओपनिंग कैसी देखने को मिलेगी वो फ्लैट टू गैप डाउन की मैंने बताया था। तो आज मार्केट हम लोग को यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होते हुए देखने को मिली है। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करेगी तो ये भी फ्लैट ओपन होगी, अगर गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन होती है तो ये भी गैप डाउन ओपनिंग कर सकती है। गिफ्ट निफ्टी आज फ्लैट ओपनिंग करते हुए देखने को मिली है। स्टार्टिंग में ओपन होते हुए मार्केट पहले यहाँ पे हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिली है और फिर उसके बाद निचले स्तरों से, जैसे कि ये भी मैंने कल आपको बता दिया था कि मार्केट इस समय सेल ऑन राइस मोड पे है। यानी कि मार्केट स्टार्टिंग में तो गिरती है जब ओपन होती है और फिर जब उसकी गिरावट कंप्लीट हो जाती है तो निचले स्तरों से उसमें बाइंग हम लोग को देखने को मिलता है। और वैसा ही आज की मार्केट में भी सेम टू सेम देखने को मिला। वहीं पे आज की ये जो बढ़त है इसमें हम लोगों की जो सेंसेक्स है वो 900 अंक तक ऊपर जाते हुए देखने को मिली। वहीं निफ्टी 23,400 के लेवल के ऊपर तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिली। चलिए, ये बढ़त तो हम लोगों ने बात कर ली कि मार्केट में ये बढ़त आई है, लेकिन इस बढ़त का असली कारण क्या है? तो यहाँ पे 3 कारण निकल के आ रहे हैं इस बढ़त के पीछे। पहला, मूल आधारित खरीदी, यानी कि निचले स्तरों पे मार्केट थी, यानी कि डिमांड एरिया पे थी और 23,000 का लेवल एक काफी बढ़िया डिमांड लेवल था जहां से मार्केट में एक बढ़िया बाइंग आ सकती थी। और वैसा ही हुआ, 23,000 के लेवल तक मार्केट पहुंची और वहां से मार्केट में निचले स्तरों से निफ्टी हम लोग को 700 अंक ऊपर तक चढ़ते हुए देखने को मिला। धातु, ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर, उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तुएं और एमएसएमसीजी जैसे शेयर, ये सारे के सारे आज हम लोग को बढ़त करते हुए देखने को मिले। वहीं पे भारतीय विक्स का यहाँ पे स्तर हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला। यानी कि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसमें हम लोगों का जब उछाल होता है तो मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है और मार्केट में गिरावट होता है, लेकिन आज उसमें उछाल की जगह गिरावट देखने को मिला। उसमें 5% तक की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से निवेशकों में थोड़ी बहुत उम्मीदें देखने को मिली और हम लोगों की जो बिकवाली है वो थोड़ा रुकने का नाम ली और मार्केट यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत नीचे से पॉजिटिव मोमेंटम करते हुए देखने को मिला, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में। वहीं पे तीसरा जो कारण है, ये हम लोग का मेन कारण है और ये सबसे बड़ा कारण है आज की जो बढ़त हुई है मार्केट में उसके पीछे। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के बाद बाजार का माहौल बेहतर हुआ। अब ये रिपोर्ट क्या थी? अमेरिकी सरकार यह घोषणा करने के लिए तैयार कर रही है कि देशों ने जलडमरू मध्य के जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए एक गठबंधन किया है जो वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% संभालने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यानी कि ये जो जल डमरू मध्य है, ये जो हॉर्मुज का, यहां से 20% जो है यहाँ पे तेल की आपूर्ति, जो पूर्ति है वो पूरे देश में होती है। तो उसको संभालने के लिए उन्होंने एक गठबंधन बनाया है। अगर इस पे कुछ पॉजिटिव खबर निकल के आ जाती है, यानी कि आपको पता है कि अभी तक जितनी भी निगेटिव न्यूज चल रही है वो हम लोगों की जो तेल की कीमतों में उछाल है उसकी वजह से देखने को मिल रही है। अगर इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट हम लोग को यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। इसी बीच भारत के ध्वज वाले 2 द्विकृत पेट्रोलियम गैस वाहक जहाज शिवालिका और नंदा देवी लगभग 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पिछले सप्ताह सुरक्षित रूप से जलडमरू को पार कर भारत के लिए रवाना हुए थे। यानी कि इसके ऊपर हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था कि भारत और ईरान के बीच में बातचीत हुई थी। ईरान भारत के जो जहाज हैं उनको परमिशन दे दिए थे वहां से गैस और पेट्रोलियम लाने के लिए, जिसकी वजह से मैंने बोला था मार्केट में हो सकता है ये अभी के लिए पॉजिटिव न्यूज है और इसका असर मार्केट में देखने को मिल सके। और वैसा ही हुआ है, निचले स्तरों से आज खरीदी देखने को मिली है। हालांकि मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप नहीं गया है, लेकिन जो मार्केट लगातार गैप डाउन ओपनिंग करके गिरावट कर रहा था वो थोड़ा आज हम लोग को थमते हुए देखने को मिला। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने रविवार को में फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि वह ईरान के साथ बातचीत में लगे हुए हैं और बातचीत से कुछ परिणाम निकल सकते हैं। और ये भी एक काफी ज्यादा पॉजिटिव वजह बनी, क्योंकि किसी देश के साथ जिसके साथ हम लोगों की पहले से ही बनती है और वहीं से हम लोगों का जो ऑयल वाला सप्लाई आता है और उसने परमिशन भी दे दी, साथ में बातचीत भी चल रही है और डील की वजह से, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए, भारत के लिए
लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ऑयल से हम लोगों को रिलेटेड प्रॉब्लम ना ही हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मार्केट में। वहीं पे 16 मार्च को वॉल स्ट्रीट फ्यूचर में भी हम लोग को तेजी देखने को मिली और नैस्डैक मिनी इंडेक्स में भी हम लोग को तेजी देखने को मिली, और साथ ही साथ जो S&P 500 मिनी है इसमें भी 0.54% से 0.66% की बढ़त देखने को मिली, यानी कि ग्लोबली भी मार्केट आज पॉजिटिव देखने को मिली है, जिसकी वजह से भी मार्केट में आज पॉजिटिव माहौल रहा है। वहीं पे बात करें तो कल और परसों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग को देखने को मिलेगी। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक है हम लोगों को 17 से 18 मार्च को ये होने वाली है। अब इसमें ब्याज दरों यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके फैसले आने वाले हैं, और ये जो है इससे रिलेटेड पहले ही ग्लोबल मार्केट में सावधानी बनी हुई है, क्योंकि वॉर की वजह से जो रेट है उसका जो रेट कट होना था उसमें हम लोग को वैसे भी दबाव देखने को मिल रहा है, इसके चांसेस काफी कम देखने को मिल रहा है। तो सबकी नजर इस पे है, अगर रेट कट से रिलेटेड कोई निगेटिव न्यूज आ जाती है तो ये ग्लोबली मार्केट के लिए निगेटिव न्यूज रहेगी और मार्केट में फिर से गिरावट चालू होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। अब इसका असर डायरेक्टली कल हम लोग के भारतीय बाजार के ओपनिंग पर दिख सकता है, तो इस न्यूज पे हम लोगों को काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पे बात करें युद्ध का तनाव, तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के कारण निवेशक अभी भी डरे हुए हैं। यदि युद्ध की स्थिति और बिगड़ती है तो बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। वहीं पे बात करें क्रूड ऑयल की, तो कच्चे तेल की कीमतें 100 से 104 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है, यानी कि आज इसकी ओपनिंग तो पॉजिटिव हुई थी और मार्केट ऊपर जाते हुए भी देखने को मिली, जो कि हम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये एक निगेटिव खबर है, खास करके इंडिया के लिए। भारत के लिए या तेल का महंगा होना महंगाई बढ़ाता है, जिससे निफ्टी खासकर पेंट और टायर जैसे सेक्टर पे हम लोग का काफी ज्यादा दबाव बनते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे एफआईज की सेलिंग, भाई देखिए विदेशी निवेशक जो है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को भी उन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे थे, जो एक नेगेटिव साइन था। अगर इनकी दोबारा खरीदी स्टार्ट नहीं होती है तो मार्केट हम लोग की ऊपर जाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलेगी। एक बारी चर्चा कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लेवल, फिर उसके बाद इसको टेक्निकल चार्ट में हम लोग जानेंगे कि ओवरऑल मार्केट का क्या व्यू होने वाला है, क्या मार्केट हम लोग को कल पॉजिटिव देखने को मिलेगी या निगेटिव देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए अगर हम लोग निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज की बात करें तो 23,000 का लेवल अभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये टूटता है तो 22,800 से 22,750 तक की जाने की संभावना है निफ्टी की। फिलहाल के लिए आज इसकी क्लोजिंग 23,150 के आसपास देखने को मिली, यानी कि रिकवरी की थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी भी ट्रेंड काफी ज्यादा कमजोर है, यानी कि बेरिश ट्रेंड में ही है। वहीं पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,350 से 23,400 का लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि ऊपरी लेवल से हम लोग को यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर बंद नहीं होता है तब तक बड़ी तेजी की उम्मीदें हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ये जो हल्की फुल्की तेजी जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आने के बाद हम लोग को थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो है 53,400 से 53,500। खास करके हम लोगों की इस समय कमजोरी देखी जा रही है पीएसयू बैंकों में, तो ये एक अहम सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने पर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रिकवरी के लिए 54,200 से 54,500 को पार करना काफी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट खबर अगर आपको बताएं, कई सारे जो बैंक हैं वो कल इंडिया में कई स्टेट में बंद हो रहने वाले हैं, जैसे कि एसबीआई है, और ये सारे कल कई सारे राज्यों में बंद होने वाले हैं। कल कुछ छुट्टी है उसकी वजह से, तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा बहुत हम लोग को साइडवेज भी देखने को मिले, ऐसे बड़ी मूवमेंट मार्केट में देखने को ना मिले। एक बार हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर ले और फिर चर्चा कर ले कि मार्केट की ओपनिंग कैसे देखने को मिल सकती है। देखिए मार्केट ने पूरी कोशिश की यहाँ पे रिकवरी की, क्लोजिंग भी काफी अच्छा देखने को मिला 23,355 के आसपास। लेकिन क्या हम लोग का खतरा यहाँ पे टल गया है? जो कि नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी भी वॉर सिचुएशन बना हुआ है। इन्वेस्टर अभी भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि एफआईज की खरीदी दोबारा चालू नहीं हुई है। क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। अगर मार्केट में यहाँ पे हम लोग को ऑयल मिल भी रहा है तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ही बढ़ रही हैं, तो खरीदने में तो पैसे लगते हैं, तो ये एक निगेटिव ही इंपैक्ट डालेगा मार्केट पे। प्लस यहाँ पे बात करें हम लोग का रुपया भी कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे रुपया कमजोर रहेगा, जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, ये निगेटिव ही असर डालेगा। तो कल की मार्केट से रिलेटेड अगर ओपनिंग की बात करें तो अगेन फ्लैट टू गैप डाउन ही ओपनिंग हम लोग लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव ओपनिंग अभी नहीं लेकर चल रहे हैं। मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 23,300 का जो लेवल है इसके ऊपर टिकना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर 23,300 के लेवल के ऊपर टिका तो 23,500 और इसको तोड़ने के बाद 23,800 के लेवल तक मार्केट जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, अगर 23,209 का लेवल तोड़ता है मार्केट तो 23,923 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकता है, या एटलीस्ट
23,000 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट सपोर्ट रेंज है वो 23,000 का ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुछ भी करके मार्केट ये नहीं लूज करना चाहिए, वरना मार्केट में बहुत ज्यादा कमजोरी हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हम लोग को ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन लेते हुए देखने को मिली है, यानी कि 54,287 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और 54,200 का लेवल ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर कल ओपनिंग देता है या इसके ऊपर टिकता है। तो इसमें भी हम लोग फ्लैट टू गैप डाउन ही ओपनिंग लेकर चल रहे हैं मार्केट में। और मार्केट अगर 54,200 के लेवल के ऊपर टिकता है तो सबसे पहले इसका टारगेट रहेगा कि 54,800 या 54,900 का लेवल तोड़ना। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यानी कि 54,200 के लेवल के ऊपर से हम लोग को मार्केट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर 54,000 के नीचे रहता है या 53,600 के लेवल के नीचे जाता है तो मार्केट में एक फिर से गिरावट आ सकती है 53,000 के लेवल तक। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।